तो भाई एक और नया दिन, एक और नया फोन। मेरा नाम है श्रेयस और आप देख रहे हो गैजेट रूट। और आज मैं इस वीडियो में करने वाला OnePlus Nord CE 5G वर्सेस OnePlus Nord वर्सेस यहाँ पे जो मेरे पास अभी आया है iQOO Z3 5G। तो इन तीनों फ़ोन्स का मैं कंपैरिजन करूँगा। OnePlus Nord मैंने यहाँ पे 2020 में ख़रीदा था। iQOO Z3 5G जो आप अभी वीडियोस देख रहे हो मेरे चैनल पे 2021 मैंने अभी परचेज़ किया। और OnePlus Nord CE 5G को मैंने प्री ऑर्डर यहाँ पे कर दिया है। तो देखते हैं वो कब तक डिलीवर होगा, तब तक हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तीनों ही फ़ोन्स का। हम बात करें यहाँ पे मेन जो प्रोसेसर की, तो कौन सा फ़ोन जो है वो बेटर है उसके प्रोसेसर के हिसाब से। तो यहाँ पे OnePlus Nord CE 5G जो नया है उसमें यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया OnePlus Nord से, क्योंकि OnePlus Nord CE 5G में हमें Snapdragon 750G प्रोसेसर मिलता है, जबकि ओरिजिनल OnePlus Nord में हमें यहाँ पे Snapdragon 765G मिलता था। तो 765G यहाँ प्लस Nord CE 5G में जो 750G है उससे बेटर है। और iQOO Z3 5G का जो प्रोसेसर है वो सबसे बेटर है इन तीनों में से। उसका प्रोसेसर है Snapdragon 768G। वो तीनों में से यहाँ पे बहुत बढ़िया है प्रोसेसर। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइस की कि इन तीनों की क्या प्राइस है, तो iQOO Z3 5G जो है वो सबसे कम आता है। उसकी जो प्राइस है यहाँ पे बेस वेरिएंट की 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की, उसकी आती है यहाँ पे 20,000 और ऑफ़र के बाद आपको 17,500 में मिल जाएगा। और उस पर ऑफ़र भी चल रहा है, मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया है, तो वो आप जाके देख लेना। यही मैं बात करूँ यहाँ पे अगर OnePlus Nord CE 5G की, तो उसका बेस वेरिएंट जो है 6GB रैम वाला वो 23,000 का है, लेकिन वो प्री ऑर्डर में आया ही नहीं। जैसे OnePlus Nord का बेस वेरिएंट लास्ट टाइम नहीं आया था सेल पे, इस बार सेम OnePlus ने वही टैक्टिक्स के लिए यहाँ पे। तो 8GB रैम वाला वेरिएंट आपको लेना पड़ेगा जो कि 25,000 का है, वही आप प्री ऑर्डर यहाँ पे कर सकते हो। तो 25,000 उसकी हम प्राइस लेके चल रहे हैं। और OnePlus Nord की प्राइस थी यहाँ पे 28,000 बेस वेरिएंट की 8GB रैम की, क्योंकि 25,000 वाला सेल पे नहीं आया था। तो कॉस्ट के हिसाब से, प्रोसेसर के हिसाब से iQOO Z3 यहाँ पे लीड ले रहा है प्राइस और यहाँ पे प्रोसेसर में। यही मैं बात करूँ अगर दोनों ही फ़ोन्स की यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी जो OnePlus Nord CE 5G आया नया, उसमें प्लास्टिक की बैक मिल रही है पीछे और प्लास्टिक का फ्रेम मिल रहा है। यही OnePlus Nord में आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिल रहा था, लेकिन कॉर्निंग Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिल रही थी और अलर्ट स्लाइडर में मिल रहा था, जो कि OnePlus के फ़ोन्स की शान होती है, पहचान होती है, अलर्ट स्लाइडर। iQOO Z3 5G आया उसमें जो है पीछे प्लास्टिक की बैक मिलती है और चीप बिल्ड क्वालिटी है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल मेरे को जो बिल्ड क्वालिटी लगी वो OnePlus Nord की ज़्यादा बेटर लगी यहाँ पे। और फ़ोन से कंपेयर करूँगा तो बिल्ड क्वालिटी में हमें OnePlus Nord को जो है पॉइंट मिलता है। तीनों ही फ़ोन्स की डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले जो है यहाँ पे 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है दोनों ही OnePlus Nord में। बस 20 हर्ट्ज़ की आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलती है, लेकिन iQOO Z3 5G में आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। तो मेरे हिसाब से मैं OnePlus Nord CE 5G को यहाँ पे पॉइंट देना चाहता हूँ, क्योंकि 6.4 इंच की उसमें एमोलेड 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले ज़्यादा बेटर होती है IPS से, चाहे बेशक वो 120 हर्ट्ज़ हो। तो डिस्प्ले में यहाँ पे OnePlus Nord CE 5G को पॉइंट जाता है। लेकिन यहीं पर मैं बात करूँ अगर कैमराज की, तो हैंड्स डाउन जो कैमराज हैं वो OnePlus Nord के यहाँ पे बहुत अच्छे कैमरास थे। OnePlus Nord में आपको यहाँ पे आगे फ्रंट कैमरा जो था 32+8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता था, और जो अपना OnePlus Nord CE 5G उसमें डाउनग्रेड कर दिया, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा कर दिया। iQOO Z3 का भी ऐसा ही कैमरा है। तो OnePlus Nord का जो फ्रंट कैमरा था वो यहाँ पे बहुत बढ़िया था। लेकिन मैं बात करूँ यहीं पे अगर रियर कैमरा की, तो रियर कैमरा थोड़ा सा अपग्रेड यहाँ पे किया है, 64 मेगापिक्सल कर दिया है 48 से। और iQOO Z3 का कैमरा भी मुझे कुछ खास नहीं लगा, चाहे फ्रंट हो या रियर हो। तो पॉइंट में यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है OnePlus Nord CE 5G और उसमें। बट मेरे हिसाब से OnePlus Nord का फिर भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा बेटर होगा 64 से, और फ्रंट तो उसका 32 था। OnePlus Nord का कैमरा यहाँ पे पॉइंट में OnePlus Nord को दूंगा कैमरा में। यही मैं बात करूँ अगर बैटरी की, तो बैटरी जो है iQOO Z3 5G में 4400 mAh की बैटरी मिलती है, और OnePlus Nord में आपको 4115 mAh की बैटरी मिलती थी। तो वहाँ से 4500 mAh की बैटरी कर दिया है, तो वो जो है वो अपग्रेड हो चुका है यहाँ पे। तो बैटरी में यहाँ पे मेरे हिसाब से OnePlus Nord CE 5G अपग्रेड है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ओवरऑल आपको जो है
वो कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, क्योंकि वन प्लस नॉट जो है वो बंद हो चुका है। अब वन प्लस नॉट जो है आप ओरिजिनल वाला परचेज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वन प्लस नॉट 2 आ रहा है। वन प्लस नॉट कंपनी ने जो है डिसकंटिन्यू कर दिया है, ताकि वन प्लस नॉट CE 5G की सेल्स जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जो वन प्लस नॉट CE 5G है वो ओवरऑल एक रीब्रांडेड वर्जन है, थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया वन प्लस ने वन प्लस नॉट। तो अगर आप एक वन प्लस नॉट यूज़र हो तो आप वन प्लस नॉट CE 5G अपग्रेड मत करना ये सोच के कि भाई इसका सक्सेसर है। नहीं, ये इसका सक्सेसर नहीं है, ये इसका डाउनग्रेडेड वर्जन है। आपको वन प्लस नॉट 2 का जो सक्सेसर है वन प्लस नॉट 2 के नाम से, वो बहुत जल्दी आने वाला है, आप उस पर अपग्रेड करना। वन प्लस नॉट CE 5G जो है वो डाउनग्रेड है, चाहे मैं बात कर लूँ यहाँ पे प्रोसेसर की, प्राइस की, ठीक है, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो की, चाहे मैं बात कर लूँ प्लास्टिक बैक की, प्लास्टिक फ्रेम की, चाहे मैं बात कर लूँ फ्रंट कैमरा की। तो ओवरऑल बस बैटरी में एक इम्प्रूवमेंट है, बाकी ओवरऑल बहुत बड़ा डाउनग्रेड है वन प्लस नॉट से देखा जाए। यही आप मुझसे पूछते हो, जैसे वन प्लस नॉट तो अब मिल नहीं रहा, कि अब iQOO Z3 5G लेना चाहिए 20,000 में अगर कोई ऑफर वगैरह नहीं मिल रहा, या 25,000 में आपको जो है, क्योंकि 23,000 वाला वेरिएंट नहीं मिल रहा वन प्लस नॉट CE 5G का, तो 25,000 में आपको वन प्लस नॉट CE 5G लेना चाहिए। तो अब मेरे हिसाब से आप यहाँ पे iQOO Z3 5G के साथ जा सकते हो, क्योंकि उसके साथ 20,000 के साथ उस पर 2500 का जो है वो ऑफर भी मिल रहा है, 17,500 का मिल जाएगा आपको, प्लस उसमें जो है आपको 7 दिन की रिफंड गारंटी भी मिल रही है, तो आप रिफंड भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद आया। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो मैं विनर को गिनूंगा, अगर आप देखो तीनों ही कंपैरिजन में, तो iQOO Z3 5G विनर निकल के आता है, क्योंकि वन प्लस नॉट जो है वो अब आप नहीं खरीद सकते। वन प्लस नॉट उसी केस में आपके लिए अगर विनर निकल के आएगा कि अगर आप जो है वन प्लस नॉट यूज़र हो। अगर आप वन प्लस नॉट यूज़र नहीं हो तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप वन प्लस नॉट CE 5G मत परचेज करो, आप वन प्लस नॉट 2 के लिए अपग्रेड करो। वैसे ओवरऑल क्योंकि वन प्लस नॉट जो था वो क्या बोलते हैं अब नहीं मिलता, डिसकंटिन्यू हो गया। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर आपको कोई अभी परचेज करना, वन प्लस नॉट यूज़र नहीं हो, तो आप iQOO Z3 5G के साथ जा सकते हो इन कंपैरिजन्स में। तो मेरे हिसाब से जो विनर निकल के आता है वो iQOO Z3 5G निकल के आता है। और अगर आप वन प्लस नॉट यूज़र हो तो आप वन प्लस नॉट CE 5G को मत परचेज करो, आप वन प्लस नॉट 2 के लिए वेट करो, बहुत ही जल्दी आने वाले 1 से 2 महीने में लॉन्च हो जाएगा वन प्लस नॉट 2। वो बहुत बढ़िया फ़ोन होगा और प्राइस भी वन प्लस नॉट CE 5G से ज़्यादा अब नहीं होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ज़्यादा नहीं होगी, 28-30 हज़ार के अंदर ही आएगा फ़ोन। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।